क्योंकि ये केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी के लोग, इनके भ्रष्ट मंत्री अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। तो 100 करोड़ हिंदू हैं और हिंदुओं को हिंदुओं से मत लड़वाइए। मेरे को शर्म आती है केजरीवाल को मुख्यमंत्री कहते। अभी तक तो उनको कार्रवाई करके उस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है पूरे देश में, इससे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार डरी हुई है कि अगर कहीं हिंदू एक हो गए तो क्या मालूम अगली बार हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पता नहीं वो कंस की औलाद केजरीवाल है या वो भगवान कृष्ण के हैं। अगर वो भगवान को मानने वाले होते, उनको भगवान कृष्ण पे जरा सा भी भरोसा होता तो उनका मंत्री इतना घटिया काम नहीं करता। नितिन जी, आप एक मुहिम चला रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए जी। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के एक मंत्री वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, केजरीवाल को उनको पहले तो बर्खास्त करना चाहिए। अगर जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी उनके संस्कार है, उनके माँ बाप ने दिए हैं केजरीवाल जी को, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और 2 पैसे की भी अकल है, आप बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी बनते हैं, तो सबसे पहले तो उस मंत्री को बर्खास्त करें। जिस आयोजन में उन्होंने ये कार्यक्रम किया है उसकी जांच कराएं और उस पर कार्रवाई करें। ये देश को बांटने के मतलब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यार तुम कुछ भी करोगे। अभी तक तो खाली फ्री बिजली इसका उसका लॉलीपॉप दे के लोगों को आप रिझा रहे थे, वो तो चलेगा, हमने कभी विरोध नहीं किया। आप फ्री बिजली दो या मत दो, या आप चुनाव लड़ रहे हो, आपको चुनाव जीतना है, जनता को कुछ भी परोसो, लेकिन आप जातियों में हमारे देश को बांट रहे हो, हिंदुओं को आपस में लड़वा रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको मुख्यमंत्री? मेरे को शर्म आती है केजरीवाल को मुख्यमंत्री कहते। अभी तक तो उनको कार्रवाई करके उस मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, कंस की औलाद है, इनको सबक सिखाना है। देखिए, वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, तो पता नहीं वो कंस की औलाद केजरीवाल है या वो भगवान कृष्ण के हैं। अगर वो भगवान को मानने वाले होते, उनको भगवान कृष्ण पे जरा सा भी भरोसा होता तो उनका मंत्री इतना घटिया काम नहीं करता। हम हिंदू महासभा के माध्यम से हिंदुओं को एकत्रित करने की बात करते हैं, हिंदुओं का सैनिकीकरण की बात करते हैं। आज देखिए, इसी हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं का सर तन से जुदा हो रहा है। जगह जगह हम बहुसंख्यक होकर डर डर के रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी के लोग, इनके भ्रष्ट मंत्री अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। हम हिंदुओं को के दिमाग में जहर भर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के समय भरा गया था, उसी टाइप की फिर ये राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति करिए, हम मना नहीं करते। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री बन जाइए, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके शर्म करो। 100 करोड़ हिंदू हैं और हिंदुओं को हिंदुओं से मत लड़वाइए। ये जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है पूरे देश में, इससे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार डरी हुई है कि अगर कहीं हिंदू एक हो गए तो क्या मालूम अगली बार हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए जिहादियों से, पूरी बात सुनिए, जिहादियों से ये बात करके उनसे फंडिंग लेके और ये जो हिंदुओं को तोड़ने की एक नई स्टाइल अपनाई है ना, धर्म वाइज, हमारा देश जातियों से कभी नहीं बटा। हमारा देश कर्मों के हिसाब से चलता है। मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं ब्राह्मण का कर्म करूंगा तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं झाड़ू पोंछा करूंगा तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो कर्मों के हिसाब से बांटा गया है। केजरीवाल तो आग लगा रहा है आम आदमी पार्टी का वो मंत्री हमारे हिंदू सनातन भाइयों में, ये तोड़ने का काम कर रहा है। इनको जोड़ने का काम करना चाहिए ना। सर, अभियान चला रहे हैं, वो सफल तो कहाँ हो रहा है? सफल हो नहीं रहा। हिंदू तो कई हजारों की संख्या में एक साथ धर्म परिवर्तन करे, बौद्धिस्ट बन गए। मैं आपको क्या बताऊं, बौद्ध क्या है? बौद्ध हिंदू नहीं है। कौन है बौद्ध? हिंदू नहीं है तो कौन है? आज उनका धर्म परिवर्तन कराया है तो बौद्ध है तो हिंदू ना। देखिए, जैन हिंदू है, सिख हिंदू है, बौद्ध हिंदू है। सनातन धर्म को, हिंदू का मतलब जो इस देश में रहता है, इस देश की धरती को अपनी मां मानता है, इस देश को मानता है, वो सब हिंदू है। यहाँ मुसलमान तो आए हुए हैं, ईसाई तो आए हुए हैं,
तो बौद्ध तो यहीं के हैं, वो हिंदू ही है ना। अब आप हिंदू में भी एक अलग वो बता रहे हो स्टाइल की, ये अलग टाइप के हिंदू हैं, ये अलग टाइप के हिंदू हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है, और राजनीतिक रोटियां सेकने तो कह रहे हैं ना कि हिंदू धर्म में कुछ कमियां हैं, तभी तो ये लोग धर्म छोड़। देखिए, अगर हिंदू धर्म में कमी होती तो आज भारत को पूरा विश्व गुरु नहीं बोलता। आज अगर एक भगवाधारी देश पूरे विश्व में कहीं पे भी जाता है ना, तो उसका इज्जत से सम्मान होता है। और एक टोपी वाला कहीं जाता है तो आपको मालूम है कि विदेशों में क्या होता है। शाहरुख खान जैसे एक्टर को भी 12-12 घंटे बैठा लेते हैं सिर्फ जांच के लिए। और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, आप उनकी किताब में देखिए, एक बार वो मॉरिशस गए थे और लेट पहुंचे, उनकी 46 नंबर की सीट थी, लेकिन जैसे ही एंट्री किए, मंच पर बैठे वहां के मॉरिशस के लोगों ने उनको आदर सहित मंच पर बैठाया। हमारे मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, पेरिस की ब्रिटेन की महारानी ने उनको सम्मानित किया, उनका सांसद प्रतिनिधि आके सम्मानित करके गया। तो ये हमारे सनातन धर्म और हमारे भगवा की पहचान है जो पूरे विश्व में है। भारत अगर विश्व गुरु है तो सनातन धर्म के कारण, सनातन संस्कृति के कारण और हिंदुओं के कारण है, टोपी वालों के कारण नहीं है। और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के कारण तो बिल्कुल नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री हैं, वही समाज को जोड़ने का काम। मैं आपको क्या बोला कि राजेंद्र पाल गौतम, पूरा नाम पहले इनका समझो। राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर को केजरीवाल के अगर अंदर जरा सी भी शर्म, इज्जत, मर्यादा बाकी है तो पहले तो उस मंत्री को बर्खास्त करे, जो कार्यक्रम हुआ उसके ऊपर कार्रवाई करे, तब तो हम मानते हैं कि हाँ तुम सही में मुख्यमंत्री हो। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हो, देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो। आप सपने देखो, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति करो, उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हिंदुओं को तो, ये समाज कल्याण मंत्री है, दो इसके गुण दिखते हैं। समाज कल्याण मंत्री का मतलब क्या होता है? जो समाज का कल्याण करे, समाज को जोड़े। ये तो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। कहाँ समाज को जोड़ रहा है बताइए आप? हिंदुओं को लड़ा रहा है। तो ये जो हिंदू महासभा के द्वारा देश को जोड़ने का हमारा कार्य चल रहा है ना, इससे ये लोग डरे हुए हैं और ये नई नई स्टाइल कर रहे हैं, प्रोपोगंडा रच रहे हैं देश में, ताकि ये कार्यक्रम असफल हो जाए। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और आप जो बोल रहे हैं ना कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, हमारा 1 साल का लक्ष्य है और पूरे देश में हम लोग आज 18 प्रांतों में हमारे हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम चल रहे हैं। जहां जहां हिंदू महासभा के अध्यक्ष नहीं है वहां हम अपॉइंट कर रहे हैं और पूरे देश में हम ये कराएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। अगले साल आप देखना, हम जिला अधिकारी से लेके मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन देके उनसे निवेदन करके इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करा लेंगे। कार्यक्रम की सबसे बड़ी जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें शपथ दिलाई जा रही है कि आज के बाद किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, नहीं पूजा करूंगा। इसको किस प्रकार से? अगर कोई पागल हो गया है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराइए। और जो वो मंत्री है, तो मैं आपको क्या बोला, समाज कल्याण मंत्री नहीं, समाज तोड़क मंत्री है। उसका पद बदल दे केजरीवाल और उसका जाके आगरा या तो ग्वालियर में कहीं ट्रीटमेंट कराए तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो हिंदू उसका जवाब जरूर देंगे।